तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के प्रश्न किया भगवान से कि दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समा, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। जो हम फिल्मी गाना गा रहे थे, कथा था को नहीं, जो तो मुझे खबर आ गई मैंने गाना ही गा दिखा दिखाते आए। पर देखो गाना ऐसो सेट भाव जोन विद्वान को देखने हो आके देख लो। परीक्षित ने बिल्कुल जय पूछी कि भगवान ने दुनिया काय बनाई, उनके मन में काय आ गई। फिल्मी गाना सेट होगा। दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। पहले के गाना ही ऐसे है कि कथा में सेट हो जाते। हाँ क्या गाना बनते यार पहले। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जागो उठ कर देखो जीवन ज्योत उजागर है, राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसी बनती पहले की गाना। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ऐसे गाना बनते। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। क्या गाना बनते। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। जेल में हो तेरी जब प्रार्थना, 4 बजे से पुलिस वाले भी लठ देते। कछु तो आंखें मीड़े खंगे कही है, मालिक तेरे बंदे हम हुआ हैं। 3-4 बार हुआ है। ऐसे महाराज नहीं, हम तो भी आए सवाई कर्म कर चले गोसाई, फिर बैठे बगला की नाई। आओ जेल वेल घूम घाम के जी बैठे भी आज गद्दी पे, सब जान रहे भारी बड़ो संत आओ रे। हाँ जेल हुआ है। उनसे ने गाई तेरे भागवत 5वीं गाई थी दत्ता। आओ 3 अगवीर करे आए। और अब 1 अगस्त से फिर के यदि से पुराण सुनाने सागर जेल में साहुन में 7 दिन की से पुराण पे प्रवचन है। विदिशा मुत के जेलों में हुआ है। मुझसे नहीं गए मनोने तो मैंने सोचो कि दंड फंद में गए हो। हमने रोटी खाया है। हमने जेलर साहब से कही, हमने साहब रोटी खाने और बाई खाने जो उनके आदमी में बना था। कहले काय गुरु जी, हमने कहा पता कहूँ कैसे मत में लिखी हुई तो अपन चुक जाए। नहीं जब मजाक की बात नहीं है, कब मौका मिले तो एक बार जेल हुआ भीतर। नहीं ऊंचे नहीं को के संगे चले जा मनो हुआ। कभी कभी ऐसे योग होते हैं कुंडलियों में कि को आदमी को जेल यात्रा लिखी हो तो एक बार भीतर हुआ वो कट जात है। महाराज जी हम सत्य घटना बता रहे। हम बहुत छोटे से थे, व्यास गद्दी पे झूठने बोले बाबा जी आए खड़े श्री हमारे गांव में बैठत नहीं थे, जे पांव हो गए थे। हमारे पिताजी तना शुरू से संतों के बड़े प्रेमी रहे हैं। उनको भाव भोजन मूरे घर में पारसर आओ तो हाल को हथो 11-12 साल को एकदम पिताजी से कह लगे महाराज तेरा ये बच्चा जेल जाएगा। हमारे पिताजी को मुंह तरगाओ कि अच्छो बाबा बुलाओ घरे रोटी खुआ रहा है। अब पिताजी वो दिन से मुझे लगे कि भज्जा का छू गलत करी ने जज्जी रे भज्जा का छू गलत ने करिए।
जब हम जेल गए सो पिताजी कह ले रे वो बाबा के गाओ, तो हमने कही देखो यार सांची भाई महात्मा की बात। हालांकि गाय कथा को मन होते होते जब प्रार्थना के ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, हाँ नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ऐसे गाना बनाती। और आज के गाना कहीं ढंग चका ढंग चका ढंग चका। अब ये ढंग चका को क्या मतलब होता, मैं तो जा बताओ तुम्हारे। नहीं बताओ को जानत हो तो आज के गाना कहीं ढंग चका ढंग चका ढंग चका। अभी को का अर्थ बना ढंग चका को? कहीं ए क्या बोलती तू, आती के खंडाला, क्या करे मार जा खंडाला, मोर का करे फांसी लगा ले। बताओ इन गानों को सार का है, हमें तुमने जा बताओ, है कछु सार? कोई सार नहीं है। अच्छा वो को भी हमने वो नकारो। पहले को जो संगीत है तो वो में कहते सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत। तो शास्त्र मत बात होती। आज की टीवी की स्क्रीन पे लिखवाऊ थे इस हफ्ते का पॉप सॉन्ग, इस हफ्ते का पॉप सॉन्ग। अब जी में पाप पहले लगो वो सॉन्ग तो सुनांगा ही हुच्चे। बोलो जो लिखवा इस हफ्ते का पॉप सॉन्ग माने पाप पहले लगो है। तो परीक्षित जी कह रहे दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। परीक्षित जी ने कहा भगवान ये बात बताओ, जब सब कुछ भगवान ने बनाया, पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, तो राक्षस भी भगवान ने बनाए। भाई बालक फैक्ट्री तो है ना, क्या कहूं कि भगवान ने देवता पटके हुए और दूसरी कंपनी को माल गिरगा हुए राक्षसों को। जब सब भगवान ने बनाया तो भगवान को जरूरत कहा थी राक्षस बनावे। पहले भगवान ने दुनिया बनाई, उनमें राक्षस बनाए, फिर आए उनको मारो और वाही वाही लूटी और चले गए। तो क्या जरूरत थी? बनाते ही ने सब ठीक चलते रहे। तो सुखदेव जी बोले परीक्षित सुनो, ना भगवान ने देवता बनाए हैं, ना भगवान ने राक्षस बनाए। भगवान ने तो एक मिट्टी का पुतला बनाया था बस, जिसका नाम था इंसान। भगवान ने क्या बनाया? मिट्टी का पुतला जिसका नाम था इंसान। अब इंसान अपने कर्मों से राक्षस बन गया और अपने कर्मों से देवता बन गया। अच्छा बात ऐसी समझ में, ऐसी में जल्दी आ जाए है, लाइट गर्म होती है कि ठंडी? इसका क्या जवाब है? अगर तुम कहो कि लाइट गर्म है तो हम फ्रिज लगाएं दे रहे तो ठंडो करा थे एसी। और तुम कहो कि लाइट ठंडी है तो हम प्रेस फंसा रहे, वह तो गर्म कर है। अब क्या कहोगे लाइट को? ठंडी के गर्म? ना लाइट ठंडी है ना लाइट गर्म है, लाइट में सिर्फ पावर है। अब मशीन तुम्हारे अंदर जैसी डली है कर्मों की, वैसा वो अपना प्रभाव बताएगी। भगवान ने न देवता बनाए न राक्षस इंसान बनाया। दिक्कत एक है, हमारे बनाई मूर्तियां तो मंदिरों में पूजी जा रही हैं, और ये भगवान की बनाई मूर्ति आपस में लड़ रही हैं। बोलो अपन भगवान के बनाए नहीं, जो अपन ने दिया बनाया वो भगवान के सामने जल रहा है। तो ये भी तो भगवान का दिया है। ये शरीर किसका दिया है? भगवान का दिया है। हमारा दिया मंदिर में जल रहा है और भगवान का दिया एक दूसरे से जल रहा है। जल रहा है कि नहीं जल रहा है? हम एक दूसरे से जल रहे। तो हम कहा थप्पड़ी बजा रहे, सबसे ज्यादा परमट तो तुम्हारे लगा है जो। अब तो जो हुज्जत देखिए और साफ से ज्यादा इनमें है बवाद। कहूं जेठानी की छत की 2 ईंटें ऊपर हो गई,
देवरानी को ब्लड प्रेशर लो, और कहूं देवरानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई। ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई न करी मर जाओ, लखवा लग जाए, ऐसी मिले हो हंसरा। बताओ छी ईमानदारी, भज्जा भज्जा से नहीं जरा कमाऊं। हाँ वो तो खुशी होत, पर घी की आहुति तो जे डाल रही। ये तो 2 चीजों ने भज्जा भज्जा को अलग करो है। पहलो जमीन की जरीब ने, जो ना जमीन की जरीब गिरे थे हिस्सा बांट को, तो फिर भी वो दिन मन नहीं बटत। केहू भइयों के ऐसे हैं कि जमीनें बट गई पर प्रेम आज भी जांक होता है। पर एक चीज ऐसी है दद्दा, जमीन की जरीब और जोरू की जुबान, जो ना इनकी वह बसेली कटेली जुबान निकला थे, सो भज्जा भज्जा कचेरी पे मिला थे, बस थप्पड़ियां बजा रहेंगे। अरे तुम ऐसी लोग हर क्या धरी है तुमने, शकल नहीं देख रहा एक दूसरे की भज्जा भज्जा। जो तुम पढ़ा रहेंगे वो वही पढ़ रहा है। वो कौन सो मंत्र या जानत तुम्हारे कि 1 मिनट में वो मताई छोड़ दे, तो बाप छोड़ दे, तो भज्जा छोड़ दे, तो बहन छोड़ दे। हमें तो बता दे वो कौन सी सिद्धि आए है। मैं 25 साल से कथा कर रहा है, 2-3 हूँ बाबा नहीं बना पाया बहनों। तुम्हारा मनो का कृपा है भगवान की। अरे राम, अच्छा इतनी तो जो होशियार होते, इनकी होशियारी देखने तो रक्षाबंधन को देखो तुम, जब जी अपने माँ के जाते हैं, अरे दद्दा सांप आंधरी करत रही जाओ, अपनी भाभी को समझा बेज्जे हैं। भाभी मम्मी को दुख नहीं दियो, भाभी जे यहाँ तुम्हारे भगवान जैसो कर हो भाभी बेसो मिल है। जब मम्मी के पेट को पानी ने डोले, सेवा कर हो तो मेवा मिल है। ऐसो लगा थे यार जा बेन तो जोन घरे हुजे, एक ही सास झूला पे बैठी हुई फूल बिछे हुए। अरे जब अपनी भाभी को तो अच्छो समझा रही, जो नो के सास रे से फोन आ गया रे, खुद की सास की खपरिया में और सादा फेंक के वो 18 टाँके डरी व नरसिंहपुर में भर्ती है। कप्तान पापन ज्यादा नहीं हंस गयो ना, बागा थुचे तुम्हारों की घरे कहूँ ने देख ना कि खुआ हिल हिला रहे थे घरे होते, हम तो भाग जे। क्या डर है यार। हंसी बंद हो गई 1 सेकंड में। नारी शक्ति जिंदाबाद। पावर तो है तुम्हारों को, हंस भी नहीं पा रहे जो रे। अब वे देखने लगे कि हमारी तो नहीं देख रही हंस, तो हंस ले रे घरे तो तुम हंस नहीं सको ऐसे कि हंस ले, ऐसे नहीं हंस सको घरे। आदमी हंसा ही नहीं रहो आज को, बताओ हंस रहा है। ये कैमरा वाले फोटो उतारत फिर रहा, कितनी देर में फोटो उतारत, आंख की पलक झपक बे में फोटो उतर जात। उतने में भी कैमरा वालों कहते स्माइल प्लीज, हंस दे यार। आज तक कौन कही के गुस्सा प्लीज, बेईमानी प्लीज, मक्कारी प्लीज, धोखेबाजी प्लीज, बात वो अलग दिखा रही चेहरा पे, कहने परत स्माइल प्लीज। अच्छा पैसा वारो नहीं हंसे जा, हमने देखो है मनो पैसा वारे की चिनारी जा है वो ऐसो बेच जा जैसे पूरे मार गए हों जो बचो हुए हैं, समझ लीजिए इसका रुपया होगा। तुम तो तुम्हारे इलाके में कोनो जानवर हंसत मिल जाए, समझ लियो आदमी बनवे की तैयारी में है। और कोनो आदमी मुंह बनाए मिल जाए तो समझ लियो जानवर बनवे की प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ बड़े बड़े आदमी नहीं हंसत, इतनी वजनदारी में बैठा थे यार, तो काय की वजनदारी मुझे समझ में जा नहीं आ रही। हम कह चलो तुम्हारा पैसा है खाद तो रोटी हुज्जो कि गिट्टा खान लगे समेट के, पिया तो पानी हुज्जो, ऐसा तो है ना जाके तुम पेट्रोल पियन लगे हो। बताओ भाई, हंस ले रही, जिंदगी बहुत कीमती है। पूजा नहीं है खाली माला को घुमा देना, पूजा है किसी भूखे को भोजन करा देना, और उससे बड़ी पूजा है किसी रोते को हंसा देना। अगर तुम्हारे पास कोई रोता है और हंसता चला जाए तो समझ लेना तुमने यज्ञ कर लिया है।
हाँ, हंसत आदमी चलो जाए तो समझिए तुम यज्ञ के प्रधान यजमान बन के आहुति दारी कहा तुमने। खूब हंसेंगे हम तो दिन भर हंसात कथा में और खूब हम हंसत, हम कब नहीं बैठा तो मुंह बना के कहा पता कौन देना फिर तो हम ये सो मुंह बन के पूरे घर के कहें भैया उठो भैया ऐसे डरे पूरे घर के हले में घेरा से मोनी मोड़ा कहे पापा उठो भैया कहे भैया उठो हाँ ऐसे डरे इतनी माछी पड़ी मुंह में कहा घर की धर दे मुंह में वो घी भी सो जिगा तो मैं पानी नहीं दे रहा है मुंह में घी पेड़ रहा है मार गए सो बताओ बाप को पानी नहीं दो भर के वो मरे सो कई चाप में घी डाल दे तिली पियड़ रहा है मुंह में तो क्या हो रहा हो बोते इसे खूब हंसेंगे हम तो भयंकर हंसत हैं। अच्छा कई आदमी जो ज्यादा पूजा पाठ करने लगा जैसे फिर जैसे सब रो लुटगाओ भजन को मतलब है चेहरा पे हंसी, जब तुम्हारी आत्मा खुश हुई है तो चेहरा पे ओंठों पे हंसी है कहीं भी खूब भजन करा थे फिर ऐसे राज्य से को ने बचो हुए जो नहीं भजन मजन चेहरा पे खुशी है तो भीतर से अच्छे हो और कपटी और पापी तो हंसा ही नहीं सकत जा गारंटी है बिल्कुल क्योंकि भीतर दद्दा दुनिया भर को वो ये में लगो कि कौन को बिगाड़ता है कौन को मारा रहे क्या कर ले वो हंस रहा हो खूब हंसेंगे तुम्हारे तो। अच्छा जितने हंसत भी है सो गलत हंसत कैसे बाहर दुकान पे हा हा ही वो शाम को घरे ऐसे जैसे जो बैठ भी आए हुए इनके थे अरे जहाँ पूरा परिवार है मोनी मोड़ा है बाल बच्चे तना उनसे तो हंसो बोलो तो बाहर हा हा ही और शाम को घरे गए सो इतनी वजनदारी में पूरे मोनी मोड़ा छुप गए कहीं कहा कहीं बोले पापा यार है पापा कहे के पापा पापी कहा है तुम तुम्हें देख के अगर बच्चा छुप रहे तो तुम पापा आओ के पापी पेल तो हमें जा बताओ ऐसा ही माता जी हरे मोहल्ला की आ गई हा हा ही और शाम को घर बार वाओ सो महाकाली वो भी देख रहा हो कि घरे आए कि मरघटा में घुस गए। बहन जी हरो कम से कम शाम को जब जी आवे तुम्हारे पति देव तो तना मुस्कुरा के बार खोल दे लगे कि जी दिन रात मरे जा रहे वो हंस रहा हो अब वो गाओ घरे दिन भर की टेंशन में माई मड़ पे बैठी थोड़ा मुस्कुरा के मिला करो उसको लगे तो कि हम परिवार में आए हैं वो भी तुम्हारे लिए तो दिन रात मेहनत कर रहा है तो मुस्कुरा के मिलो ये दुनिया का सूत्र है जिससे मिलो मुस्कुरा के मिलो सारे संबंध अच्छे हो जाएंगे। ठीक है तो हम हंस के घरे जाएंगे हर आदमी के जीवन में टेंशन है पर दुनिया की टेंशन है घर के बाहर घर में जाओ घर वालों के बन के जब कल निकलो फिर पूरी टेंशन उठाइयो सिर पे रखियो दिन भर घूमियो पर शाम को आओ टेंशन एक तरफ फेंक दो जो हुई सो कल देख ली कल अगर अपन उठ गए तो भगवान व्यवस्था कर है और न उठे तो घर की व्यवस्था कर है तुम धरे तो रहे हो ने मार दिया उसको घरे बोलो अगर तुम उठ गए तो तुम व्यवस्था करियो और तुम न उठे तो घर की व्यवस्था करने में तो तैयार बैठे आज तक कुछ नहीं कही कि तुम मखाने ले आओ डबला ले आओ तुम लकड़ियाँ ढूंढो वे तो पूरे बिना कहीं लग जात अपने अपने काम में इसे भी सब व्यवस्था कर है तो जिंदा हो तो जिंदों जैसे रहो मुर्दों जैसी जिंदगी क्यों जी रहे हो बार बार ये तन मिलने वाला है नहीं तो तुम्हारे भी ध्यान रखियो जब घरे आवे स्वामी जी हरे थोड़ा हंस के मिलना उनको लगे कि हाँ जाया जिंदगी जाया कथा अब इतने सुनो कथा सुन के जा रही घरे जाके महाकाली बन जाओ दुनिया में जी 600 को मिल गए हुए बहुत तकदीर बारे कहा है अर्थागमो नित्य मरियोगता चो प्रिया चो भारिया प्रिय बाद नीचो बसस्य पुत्रार्थ करीचो विद्या षडजीव लोकस्य सुखानी राजन पहलो सुख घर में पैसा आवे चाहे 100 रुपया आवे मनो रोज आवे फिर अकेले पैसा से कछु नहीं हुए दूसरो सुख है निरोगी काया अब पैसा तो आ रहा करोड़ों मनो डॉक्टर ने कह दी मर जाओ को तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गाओ तो मूंग की दाल को पानी ने चुन चुपी रहे कहीं भैया जिले के सबसे धनी आदमी ड्राइवर 18 तंदूरी खा रहा हो मालक मूंग की दाल को पानी पी रहा है ये सुख आए
बिल्कुल हम नहीं माने जी सुखमोक है। पूरी जिंदगी कड़ गई मूंग की दाल के पानी में कहीं भज्जा बहुत पैसा बारी रहे कितने ले गए। और ये दो ही सुख हुए अकेले, फिर पैसा और स्वास्थ्य से भी कछु नहीं हुए। ऐसे तो पड़ा बम का फिर रहे सो अपन उनकी गिनती में कहा है। पर तीसरी चीज हो सत्संग, भजन से जुड़े हो, और ये तीन ही चीजें अच्छी हुए, कहूँ चौथी बिगड़ जाए तो फिर सवाई बिगड़ गओ। तीन ही बेकाम के हो जाए। कहा कहूँ पत्नी तनक खराब बोलवे वाली मिल जाए तो तुम कितना धनी हो, कितना अच्छे हो, कितना धार्मिक हो। कहूँ घर वाली अपनी पे आ जाए तो तुम कोरा नहीं तोड़ सकत घरे। हाँ ऐसो तो मौका बनाऊ थे जे थाली लगा दी बगल में बैठ गई, जो न कुछ न कहें उन्हें कोरा उठाओ, इन जी देखत रही जैसा ही ओंठों के कोरा और उसकी ओंठ फड़फड़ाई रहे दिखावे को जी के हैं कुछ ने बगल में बैठ जे हैं बस तो कर दो। अब वो को कोरा उतना ही रहेगा मुंह के अब नहीं जा रहा भीतर है। अब वो बगल में देखो क्या होगा। अब इसको ब्लड प्रेशर बढ़ो के का भावई बन के रह गई। उन्हें कोरा मां धर दो गली। अब मोरा गौ मन हो का गाओ बता काय नहीं रही का होगा। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने आपको मोंदे को ना फांसी लगा लेते। अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हुए तो हम तो 56 प्रकार को बहन जी हर रोटी खा लें देव करे बेचारे हमारी थी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। अब फिर जो कर गया पुराण सुना दो। अब बजाओ थप्पड़ी, अब नहीं बजा रही कैसे, अब तो तुम्हारी हो रही। इसे अच्छे हंसेगा। हमारा निवेदन जो है कि मुस्कुरा के जिंदगी जियो। आज की कथा को जो मंत्र ले जाइयो कि सबको इतना बता दीजिए, ये तरीका सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। हरि बोल। पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। परीक्षित, तुमने पूछा कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, तो परीक्षित व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने दुनिया कैसे बनाई, क्यों बनाई। ये सोचना चाहिए भगवान ने इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे हो। और फिर ये सोचना चाहिए कि जिसकी कल्पना इतनी सुंदर है वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। ये पृथ्वी क्या है, ये प्रकृति क्या है, परमात्मा की मात्र कल्पना है। तो जिसकी कल्पना इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा, और इस पे विचार करना चाहिए। क्या कभी हमें उसका दर्शन होगा। एक बार एक जिले में बहुत बड़े संत पधारे,
प्रवचन में वो जादू था जो एक बार सुन लेता था पागल हो जाता था, घर की शुद्धि भूल जाता था। 4 दिन प्रवचन हुआ, पूरे क्षेत्र में हल्ला, लाखों करोड़ों की भीड़। कथा के बाद वो पंडित जी घूमने गए, तो घूमते घूमते उनको तो नया शहर था, कुछ पता नहीं था, ऐसी जगह गए जहां वेश्याओं का मोहल्ला था। अब वो तो चले गए संत अपनी मस्ती में। संयोग ऐसा बना कि वहां की सबसे सुंदर वेश्या छत पर अपने बाल सुखा रही थी, और जो महात्मा ने देखो सो देखता ही रह गए। अच्छा, वह वेश्या भी कथा सुनने गई थी, उन्हें देखो कि हम तो वेश्या हैं ही, शहर में बदनाम हैं, पर हमारे कारण जो संत बदनाम न हो जाए। अच्छा, लोगों को जमावड़ो इकट्ठो होने लगो, पर महात्मा ने देखो कि कितने लोग खड़े अगल बगल, भी तो एक टोकू वेश्या को देख रहा है। उस वेश्या ने वहां से उर्दू में एक शब्द कहा, शेर, जो मेरी गली में कदम रखता है वो अपना सर कलम रखता है। मतलब हमारी गली में आवे बारे की इज्जत नहीं बचत। महात्मा फिर भी देखत रहे। वेश्या चिल्ला के बोली, महात्मा, जो मेरी गली में कदम रखता है वो अपना सर कलम रखता है। अब महात्मा की झक्की खुली। महात्मा ने ये नहीं देखा कि हमें कितने लोग देख रहे हैं, तुरंत वेश्या को जवाब दिया, हट, ए वेश्या सुन, ना मुझे तुझसे गर्ज है न तेरे हुस्न से गर्ज है। गर्ज मतलब उर्दू शब्द है। ए वेश्या, ना मुझे तुझसे मतलब है न तेरे हुस्न से मतलब है, मैं तो अपने वाहिद की कलम देखता हूं। मैं तो ये देख रहा था जिसने तुझे इतना सुंदर बना दिया वो मेरा परमात्मा कितना सुंदर नहीं होगा। जिसकी कल्पना इतनी सुंदर है वो ईश्वर कितना सुंदर नहीं होगा। तो परीक्षित, व्यक्ति को यह सोचना चाहिए इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे होगी। आज हजारों इंजीनियर हजारों लैपटॉप पे बैठे हैं, एक गाड़ी का मॉडल थोड़ा सा बदलने में 10-5 साल लग जाते हैं। थोड़ी सी गाड़ी कभी निकाली तो आगे नीची, कभी पीछे नीची, कभी लाइट का लुक बदल दिया। एक गाड़ी का मॉडल तैयार करने में लाखों इंजीनियर कंप्यूटरों पे बैठे हैं। जब 2-5 साल में एक मॉडल नया तैयार होता है, पर वो किसी कंप्यूटर पे नहीं बैठा है, लाखों मॉडल रोज लॉन्च कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सांचा वही, ऐसो नहीं है कि नरसिंहपुर जिले में ना कहते हो, सागर जिले में तो लगी हुए ना, छिंदवाड़ा चली जा सो मूड पे धरी हुए नाक, नहीं, सांचा एक। अच्छा, ऐसो भी नहीं भाव कि जो मॉडल एक बार लॉन्च हुआ वो दूसरी बार आया हो। जो एक बार लॉन्च मतलब लॉन्च, मटेरियल वही। क्या कमाल की कारीगरी है साहब, हाथ के फिंगरप्रिंट्स भी एक से नहीं है दुनिया में किसी के। क्या बारीकी की कारीगरी है। अब कोई लैपटॉप नहीं है कभी बैठ के डिजाइन नहीं बनाता, पर लाखों मॉडल रोज लॉन्च कर रहा है, ये उसकी कारीगरी है। आज आप बड़ी से बड़ी कंपनी का कलर ले आओ, 3 साल की गारंटी, और उस पर 50 बिंदु होंगे, धूप से बचाना, पानी से बचाना, लाइट से बचाना, हवा से बचाना, तो 3 साल की गारंटी है। पर ना जाने उसकी कंपनी ने कौन सा कलर बनाया, मोर के पंख पे ऐसा लगा के फेंका है कि तुम 1000 साल तक रखे रहो पर मोर के पंख को कलर उड़ नहीं सकती। ये उसकी कारीगरी है। तुम वाइट कपड़ा ले आओ, 2-4 दिन आप पहनो, सर्फ एक्सल से धो, रिन से धो, पर 2-4 बार धुलवे के बाद सफेद कपड़ा की चमक चली जात। पर उसने ना जाने कौन से ब्रांड का वाइट ड्रेस बनवाया, बगला को ऐसो पेरा के पहुंचाओ है कि चाहे वो कीचड़ में फिरे चाहे कहूं पर रहे है, बिल्कुल सफेद ही को सफेद। क्या कारीगरी है उस परमात्मा की। एक आदमी की जमीन, एक नर्सरी से पेड़ लाओ, एक कुएं का पानी दो, 2-2 फुट का अंतर करो, एक संतरे का पेड़, एक नींबू का, एक मिर्ची का, एक गन्ने का, एक अंगूर का, 5 पेड़ लगा दो एक हाथ पे। एक कुएं का पानी, एक की जमीन, एक नर्सरी के पेड़े, पर जब वो 5 पेड़ हुए, नींबू खाया खट्टा, संतरा खाया थोड़ा खट्टा, फिर अंगूर खाया मीठा, मिर्ची खाई तो तीखी, और गन्ना खाया तो मीठा। तो ऐसा तो नहीं कि मिर्ची के पेड़ को मिर्ची के पानी से सींचा हो, गन्ने के पेड़ को शक्कर से सींचा हो, तो एक-एक फुट में इतनी कारीगरी कौन कर सकता है।
ये वो ईश्वर है। इसलिए उसकी सृष्टि में आज तक कोई गलती नहीं निकाल पाया। वो तो आदमी दया है, कछु कछु मैं के तार कही महाराज भगवान को ऐसो न करके ऐसो कर देने तो कहा भगवान तुमसे भी कम बुद्धि को है रे। कई बार आदमी नहीं कहते यार भगवान को ऐसो न करके, उनसे तो हम जाके देते कि नहीं हुए तो तुम समझा नहीं आओ यार भगवान को, अभी चूक गए हुए मन मरने पर है को जा रहा हो समझा भी थे बताओ हम भाई करेंट लगवा दे रहे मर जा, समझा दी को भगवान को के गर्मी ज्यादा न पारो। एक बार महाराज जी का आदमी निकलो तरबूज बाए थे खेत में कली दे तना खातो वो तो लाल बुजक्कड़ कह लगो यार भगवान तुम्हें तो बुद्धि नाव की चीज नहीं है, इतनी पतनी पतनी बोले जे कली दे फराद है उसने, भगवान में दिमाग है ही नहीं है। इतनी कहत गाओ आगे सो ये काम के नीचे बैठ गाओ ऊपर को देखो कह लगो भगवान में तो बुद्धि नाव की चीज ही नहीं है। बताओ इतनो बड़ो आम को पेड़ और इतनी सी हम ये फराइयों ने, भगवान को एक काम करने तो तरबूज फराने तो आम में, और आम लगाने तो तरबूज की बोल में। सोचा सोचा तो की लग गई नींद, जब इनके चली हवा सीधो सो रहा हो तो ये कामियां टूट के जवा घाली मुंह में कह लगो ये भगवान तोरे पाँव पर है तूने बहुत अच्छा करो, कहूँ ये मैं कलींदे बाए होते तो हम आ जाइए पट जाते। बताओ अगर आम में कलींदे लगे होते तो मरने जातो आदमी। तो भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। भगवान की सृष्टि में आज तक कोई गलती नहीं ढूंढ पाया प्यारे। अब बात दो बातें और आज की कथा की फिर विराम। परीक्षित ने कहा चलो जब भगवान ने दुनिया बनाई तो उनका साथ किसने दिया? भगवान ने दुनिया बनाई तो साथ किसने दिया? सुखदेव जी बोले कोई ने नहीं, संग सहाय न दूजा, रामायण में लिखवाइए। तो बोले अकेला व्यक्ति इतना विस्तार कैसे कर सकता है? कोई ना कोई तो सहायक रहा होगा। बोले कोई नहीं रहा। फिर कैसे निर्माण हुआ? सुखदेव जी बोले एक मिठाई बनती है जिसको किसी की आवश्यकता नहीं और मीठा बन जाता है। जैसे रसगुल्ला बनाओ तो तीन चीजें, खोया, शक्कर और तेल। बर्फी बनाओ तो बेसन, शक्कर और तेल। पर दुनिया की एक मिठाई ऐसी है जिसमें कुछ नहीं डलता, मिठाई बन जाती है। गड़िया घुल्ला तो जानत हुई हो, वो में का गिरा वो सेकने पर तेल में अकेले शक्कर घोर और सांचा में धर दी सो गड़िया घुल्ला तैयार हो गए। तो जैसे अकेले शक्कर से गड़िया घुल्ला बन जाता है ऐसे अकेले शंकर से सारी सृष्टि बन जाती है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। परीक्षित ने दूसरा प्रश्न किया, चलो भगवान ने अकेले ने दुनिया बनाई तो मटेरियल कहां से आओ जब कुछ था ही नहीं दुनिया में, अंधकार था तो भगवान जो मटेरियल कहां से ले आए? देखो कारीगर लकड़ी का काम करता है पर उसके लिए लकड़ी तो जरूरी है। सोनी जेवर बनाता है पर उसके लिए सोना जरूरी है, चांदी जरूरी है। मिस्त्री मकान बनाता है उसके लिए सीमेंट, लोहा, गिट्टी चाहिए। दर्जी कपड़ा बनाता है पर उसके लिए कपड़ा चाहिए। हलवाई मिठाई बनाता है पर उसके लिए राशन चाहिए। तो मानता हूं कि भगवान अकेले ने दुनिया बनाई पर मटेरियल कहां से आया? सुखदेव जी बोले परीक्षित दुनिया में एक ऐसा जीव है जो आता है, कुछ नहीं लाता और पूरे घर में निर्माण करके चला जाता है। मकड़ी, मकड़ी को तो जानते हो, कभी मकड़ी को पानी पीते देखा? आएगी पूरे घर में जाला बुनेगी, अपने मुंह से लार फेंकती जाएगी, जाला बनाती जाएगी और चली जाएगी, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। तो जब एक मकड़ी अपने मुंह से प्रकट करके इतना जाला बना सकती है तो भगवान भी अपने मुंह से सब प्रकट करके संसार का जंजाल बनाते गए, उसको किसी की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं। अब आज की चर्चा को हम विराम की तरफ ले जा रहे हैं। कल निवेदन है, कल की कथा जरूर सुनना। चौथा दिन है, कल भगवान का जन्म होगा और पुरुषोत्तम के मास में। और कल विशेष करके हम प्रहलाद जी के चरित्र पे पूरा प्रकाश डालेंगे। हम प्रहलाद चरित्र को सुनेंगे। कहते हैं
कि अगर पुरुषोत्तम के मास में कोई प्रहलाद चरित्र सुन लेवे तो उसकी संतान उसके कुल का यश और गौरव बनती है, कभी संतान गलत रास्ते पे नहीं जाती है। प्रहलाद चरित्र की फलश्रुति है। और आज सबसे बड़ो काम एक ही है कि अपनी औलाद अच्छी निकल जाए। आज के समय में सबसे कठिन काम है बाल बच्चे समर जाएं जे भर गली गलत न चले जाएं, न करोड़ों अरबों की जायदाद जो ले कोई मतलब नहीं है, बच्चे भर अच्छी गली चले जाएं। तो प्रहलाद चरित्र के ऊपर अधिक मास में सुनने से अधिक योग्य संतान का जन्म होता है, संतान अच्छे रास्ते पे जाती है। तो कल सृष्टि की उत्पत्ति और पूरा प्रहलाद जी के चरित्र पे लगभग 1.5 घंटे का प्रवचन कल की कथा में रहेगा। और फिर इतनी टाइम कल भगवान का जन्म होगा और उत्सव तो परसों रहेगा, पर जन्म की कथा जरूर सुननी चाहिए। अगर भगवान ने मौका दो, उन्होंने पहले दिन भी कही थी कि कथा हो रही है तो बैठ के सुन ले, ना फिर बांस में बांध के तो मोड़ी मोड़ा सुनवा है नारियल में धर के। हाँ बिल्कुल गारंटी जानी हो, इतने सुनो तो बांस में सुनो, का एकदम तार हो है ना, फिर हो मोड़ी मोड़ो के सपने में आओ जो वो गुरु जी पापा दिखाने थे, बब्बा दिखाने, तो बोले अब धर दे बांस में और सारा सरा दे नर्मदा जी में। तो इसे कथा में बैठत रजू ना मार जे हो। अब तुमने तो आ हो ही निकल के आओ आओ नहीं आने हो तो नहीं अज्जू, ये तो सब है मना। कल इन्होंने की बुराई करें, ठीक। हाँ आप तो जी और काम छोड़ के यहाँ है। हाँ कल इन्होंने को लाओ जे है घेरा में, आज तुम को तो होगा मन, अब कल तो मैं भी नहीं छोड़ है, हम 2-4 तो हम कह ही दें अच्छी। अच्छी सास ससुर की सेवा करो बहन जी, हरो कथा तो सुनो, भजन करो, उन सास ससुर की सेवा करो, हमारा निवेदन जो है। आज की चर्चा विराम। अब हमारी कथा के मुख्य यजमान बहन श्रीमती निशा, भैया श्री संजू शर्मा जी, उनकी पूज्य माता जी, बच्चे, बेटी, बालक, पूरा शर्मा परिवार सब आरती में सम्मिलित रहें। आप सभी अतिथिगण, हमारे अरविंद भैया बासन पानी से जिला सदस्य, और आप सभी, अब एक एक नाम लेना तो संभव नहीं होगा, तो आप सब आरती में सम्मिलित रहिए। बिना प्रसाद लाए न जज्जो, सत्यनारायण की कथा सुनी, कलावती गई थी पर बिना प्रसाद लाए, सो कलावता की नाव डूब गई। कहूं कलावता गाओ बिना प्रसाद के, तो कहो कलावती की नाव डूब जाए। इसलिए आरती करके जाओ, हो जाओ खड़े, जब तक आरती जले यजमान परिवार मंच पे आए तब तक बोल दो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। उनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बोलो हमारे साथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे